गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप जानते हैं कि हमने जब इस सरकार को चुना था, हमने इसलिए चुना था कि हमें क्या है, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। जो बेरोज़गार युवा हैं मतलब उनकी तरफ ये सरकार थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगी। लेकिन हुआ क्या, इनको केवल यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल रही है मात्र। ये 2024-23 में गिनाते हैं कि हम भर्तियां देंगे, 25 में बोलते हैं इस साल हम भर्तियां कर देंगे, 26 आने जा रही है दोस्तों, 27 में इन लोगों के चुनाव हैं। पैट का कोई अता पता नहीं है, ना पैट 2023 का, ना 25 का क्या स्थिति रहने वाली है। आप जानते हैं पैट 25 में लंबा प्रोसेस है, लंबा रिक्रूटमेंट है, 27 में इनका चुनाव है। फिर उस टाइम पे 26 के दौरान आचार संहिता वगैरह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो कोई कामकाज, कोई भर्तियां आगामी नहीं आती हैं, इस तरीके से आप लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार 27 पूरा गायब हो जाएगा। स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है, पैट 21 दिया, 22 दिया, भर्ती आए। हालांकि कुछ ऐसी भर्तियां जो 2013, 18, 16, 17, 19 से नहीं आई हैं और उनका लगातार छात्र वेट कर रहे हैं कि अब आए, और वो अभी तक उनका ये भर्ती प्रस्ताव तक नहीं पहुंचाया आयोग। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि इसमें अधिकारियों की गलती कह सकते हैं, सरकार को। योगी जी कहते हैं भर्तियां दो, योगी जी कहते हैं भर्तियां दो, अध्याचन भेजो, यानी कि भर्ती प्रस्ताव भेजो, नए पद सृजित करो, हमें बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन अधिकारियां इसमें क्या, अधिकारी लोग जो है वो शायद इसमें कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, और जिसका नुकसान सीधा छात्रों पर मतलब पड़ रहा है, यानी कि छात्रों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर भी संघर्ष समिति के कुछ निर्णय लिए गए हैं और कुछ अपडेट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले बच्चे भी एक बिग न्यूज आपकी ये है कि जो लेखपाल, एएसओ, जेई, एबीटी, लोअर पीसीएस में से कौन सी ऐसी भर्ती है जो पैट 2023 से आने की प्रबल संभावना फिर से बन रही है, और बहुत तेजी से दोस्तों ये मांग उठ रही है छात्रों के द्वारा। मेरे पास भी लगातार तरह तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, और वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है यूपीएससी आयोग में, और रियल और ऑथेंटिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर जूनियर असिस्टेंट 1284 और स्टेनो जो हैं 1224 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी कब शॉर्टलिस्ट की जाएगी, इनका जो परीक्षा है वो कब तक संभावित है, कुछ ऐसी स्थिति बताइए, क्योंकि ये बहुत लकी स्टूडेंट है। 5512 से भी ज़्यादा लकी स्टूडेंट है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें इतना कम कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है, और जो आपका जो शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ जाएगी ना पैट की, वो बहुत कम जाएगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। स्टेनो में दोस्तों आप जानते हैं लगभग 55,000 के आसपास, 57,000 के पास फॉर्म फिलिंग हुई है, और मैं क्या बताऊं इसमें तुम कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत ही ज़्यादा है, जो अनुमान हम लगा सकते हैं उससे भी ज़्यादा कम जाएगी। आप तैयारी में जुट जाना। और चैनल पे दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, और इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आप पाना चाहते हैं, वीडियोस पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टीकेडी एजुकेशन परिवार का आप लोग हिस्सा बन जाना। जब भी मैं इस प्रकार की यूपीएससी आयोग से रिलेटेड ऑथेंटिक कोई भी वीडियो डालूँ, आप तक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो ये बेस्ट चैनल है यूपीएससी आयोग के लिए, आपके लिए, ठीक है। आप जुड़ जाएंगे, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। दोस्तों पैट 2025 के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक बुक से आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाए, तो मैं आपको एक ऐसी बुक प्रेफर कर रहा हूं जो कि यूपीएससी पैट के लिए बेस्ट बुक होगी। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ जाती है दोस्तों। ये समूह ग के लिए संपूर्ण गाइड के नाम से मिल जाएगी, अर्थात इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, साइंस सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, यानी कि एक बुक से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। 2200 प्लस बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, 4 सॉल्व पेपर, पैट 2023 का जो सॉल्व पेपर है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये बेस्ट बुक है आपकी। अगर आप दोस्तों मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनकी एक बुक और आ जाती है प्रैक्टिस सेट की, ये इनकी थ्योरी की बुक है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सेम 4 सॉल्व पेपर आपको इसमें वो भी मिल जाएंगे, और 1950 इसमें क्या है, बहुविकल्प प्रश्न मिलाएंगे। तो ये दोनों बुक्स जो हैं दोस्तों आप कॉम्बो पैक के थ्रू भी आप इनको परचेज कर सकते हैं कम प्राइस में, और अलग अलग भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी बुक्स के जो लिंक है बेस्ट प्राइस के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां से जाके आप क्लिक करके उनको परचेज कर लेंगे ऑनलाइन, और अपनी जो तैयारी है पैट 2025 की वो बेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये एक बच्चे ने मेरे पास ये भेजा था कि सर IGRS PAT 2023 को लेकर का रिप्लाई आ चुका है, इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। इसने मुझे सारी PDFs भी भेजी, और ये उसका जो है रिप्लाई दिखाया गया है कि क्या रिप्लाई दोस्तों पैट 2023 को लेकर आया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनका कंप्लेंट टाइम, ये शिकायत थी, कंप्लेंट डेट 16/5/2025 थी, इनका कंप्लेंट स्टेटस मतलब निस्तारित किया गया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे इनका रिप्लाई आ चुका है,
और रिप्लाई में दोस्तों कब आया इनका, ये 22/5/2025 को इनका क्या है फीडबैक डेट, मतलब रिप्लाई जो आता है वो इनका 22/5/2025 को आया है। और फीडबैक स्टेटस जो है वो फीडबैक इन्हें प्राप्त हो गया है कि यह प्रकरण शासन स्तर पर निर्णय हेतु लंबित है। आप समझ रहे हैं कि यह प्रकरण शासन स्तर पर निर्णय हेतु लंबित है। जब हम 13 मई को यूपीएससी आयोग गए थे तब भी सचिव जी ने यही बात दोहराई थी। आप आजकल के दौरान भी अगर जाते हैं तो सचिव जी यही बात दोहराएंगे कि आपकी पैट 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ने के प्रबल चांस है और कभी भी बढ़ भी सकती है। ये सिर्फ डिपेंड करता है सरकार पर, यानी कि ये शासन स्तर पर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से जो फाइल थी वो रिमाइंडर बार बार लगातार 3 बार भेजा जा चुका है। हम आपसे केवल यही सजेशन देना चाहते हैं कि आप पैट 2025 की तैयारी करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक जो वैकेंसियां हैं पैट 2025 से आएंगी। पैट 2023 से आप जानते हैं कि सबसे पहली भर्ती जो हमारी लेखपाल आनी है, उसके बाद लोअर पीसीएस। तो पैट 2023 से अगर आती है कोई वैकेंसी तो आप वैधता बढ़ने के बाद, और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इसमें आगे बोला है कि अतः निवेदन है कि इस आवेदन को उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर ही निस्तारण हेतु अग्रेसित किया जाए, जिससे प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सरकार या किसी प्रकार से यूपीएससी आयोग पर आप दबाव डालना चाहते हैं तो इस प्रकार के निर्णय। हालांकि आप किसी भी मंत्री नेता से मिलते हैं तो वो पहली बात तो बच्चों से मिलते नहीं है, और बड़ी संख्या में आप मिलते हैं तो उनके वो होते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। दोस्तों हम जानते हैं जब हम यूपीएससी आयोग सिंचाई विभाग माननीय स्वतंत्र मंत्री जी के पास हम गए थे, सिंचाई मंत्री, तो उन्होंने किस प्रकार से आश्वासन दिया, लेकिन बाहर निकले जैसे ही तो देखा अंदर मीटिंग चल रही है और शासनादेश जारी कर दिया कि हमने 17 प्रकार के जो पद हैं वो समाप्त कर दिए हैं। इधर बोल रहे हो कि मुंह पे सामने कि हम नहीं समाप्त करेंगे, और ठीक 4-5 घंटे बाद आप क्या है पद समाप्त कर देते हैं। तो ये वही रिप्लाई उस बच्चे ने मेरे पास ये भेजा था। फिर एक नेक्स्ट और स्टूडेंट है, उन्होंने का कहना यह है कि वो यूपीएससी आयोग दोस्तों 26 मई को जा भी रहे हैं। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, यानी कि लास्ट वीडियो में। तो ये इनका बोलना है कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के पास अब विधानसभा चुनाव में 2 साल भी से भी कम समय रह गया है, और उससे भी भर्ती कैसे पूरी होगी जब 26 में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में क्या आचार संहिता लग जाएगी। तो आप जानते हैं जब आचार संहिता लगती है तो कोई ना तो नई भर्तियां निकाली जाती है और ना कोई ऐसा क्या है ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट वगैरह कुछ नहीं प्रोसेस होता है, यानी कि जो काम काज है वो पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। पंचायती चुनाव में कोई नया काम नहीं होगा, ये आप फिर क्या होगा 27 में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा चुनाव के वजह से। आप समझ सकते हैं विधानसभा जो चुनाव के हैं, विधानसभा के जो चुनाव है वो भी अगर इतना दिन ऐसे ही चलता गया तो भर्ती कब आएगी और कब एग्जाम होगा और कब ज्वाइनिंग होगी, सोचनीय विषय है। सभी स्टूडेंट इसके लिए क्या है आपको विचार करना होगा। मेरी बात समझते रहे ना। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इस सरकार में भर्तियां बिहार से ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन पेपर में हकीकत ये है कि बिहार में भर्ती रेगुलर आ रही है और उत्तर प्रदेश में पेपर में आ रही हैं और ट्वीट क्या है डिलीट हो रहे हैं। आपने देखा कि शिक्षा विभाग में आपकी 1,93,000 भर्तियों की बात कही गई और अगले दिन ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। दोस्तों अखिलेश यादव ने, विपक्ष ने पूरी तरीके से उनको ले लिया गया है और अब योगी सरकार को शिक्षा विभाग में भर्तियां देनी पड़ेंगी 110%। हालांकि वो चाहते हैं कि हम यूपी पुलिस में ही भर्तियां दें। इनको ना सिंचाई विभाग दिखता है, ना यूपीएससी आयोग दिखता है, और भी ऐसे डिपार्टमेंट है जो इन्हें बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हालांकि योगी जी का साफ साफ जब भी किसी भी बयान वक्तव्य के दौरान बोलते हैं भर्ती की बात आती है तो वो यही कहते हैं कि विज्ञापन दो, अध्याचन भेजो, नए पद सृजित करो और भर्तियाँ निकालो, लेकिन हकीकत में नहीं आती हैं ये। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों बच्चों का स्टूडेंट है कि भाई जूनियर असिस्टेंट 3284 और स्टेनो 1224 के जो शॉर्ट लिस्टेड है वो कब हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट लिस्ट, आप सबसे पहले एक चीज़ समझ गए होंगे कि अगर इस चीज़ को आप देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि अभी चल रही है हमारी मई और जून दोस्तों आने वाली है। तो आप जानते हैं फॉर्म फिलिंग चल रही है यूपीएससी पैट की, तो कहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका क्या है अगस्त में जाके कहीं आपका क्या है अगस्त में आसपास आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, और अक्टूबर मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं ये क्या है यूपीएससी आयोग यानी कि पैट 25 का आपका पूरी तरीके से रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जब पैट 25 का आपका जो दोस्तों रिजल्ट है, किसका, पैट 25 का जो आपका दोस्तों रिजल्ट है, ये आपका ये मान लीजिए कि नवंबर के आसपास आपका क्या है, नवंबर टू दिसंबर आपका क्या है इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। पैट 25 का जो रिजल्ट है वो इस समय आपका जारी हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि 26 के जनवरी फरवरी में आपकी मार्च में क्या है आचार संहिता लग जाएगी, और वो क्यों
लग जाएगी? पंचायती चुनाव की वजह से। अब आप जानते हैं कि इससे पहले ये नवंबर दिसंबर से पहले आपकी कोई भर्ती आ जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। यानी कि जो आप साल 2025 है आपका, ये पूरी तरीके से दोस्तों गड़प हो गया। अब बात आती है 26 में दोस्तों। 26 में आप समझ सकते हैं, तो साल 2026 में आप ये मान लीजिए, आपको बिल्कुल भी मत सोचना कि ये जिस तरीके से चले हैं कि आपको 26 में आपका कोई भी रिक्रूटमेंट दे देंगे, क्योंकि 27 में दोस्तों इनका क्या है, चुनाव है। तो बहुत कम और प्रबल चांस है कि ये कोई ना कोई रिक्रूटमेंट देंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने दिया तो आप जानते हैं कि एक भर्ती दे सकते हैं, ये केवल जो लेखपाल है, और यही दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चित है। और ये अगर इन्होंने भर्ती दे दी तो आधा यूपी जो आयोग है, जो आधा यूपी आयोग है, ये पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। बात ये आती है कि जो पैट 2023 दिए बैठे हैं और ओवर एज पूरी तरीके से हो चुके हैं, उनको कोई अब छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले एक बार सभी लोगों को छूटें मिल चुकी हैं पिछली भर्तियों में, यूपी पुलिस की भर्ती हो चाहे रेलवे की भर्ती हो। तो इस प्रकार दोस्तों लेखपाल जैसी भर्ती में क्या हमें फिर से छूट मिलेगी अगर पैट 2025 से क्या है, ये लेखपाल की भर्ती आती है? और नहीं आती है तो लगातार बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि पैट 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाए। तो इस बीच से पहले आपको, यानी कि 25 में आपसे लेके 25 के दिसंबर से पहले आप भर्ती चाहते हैं, तो वो एक ही रास्ता है और वो है पैट 2023 का। इसलिए बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पैट की जो वैधता है वो आपकी बढ़ जाए दोस्तों, इसलिए बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों आपकी शॉर्ट लिस्टेड स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की। तो आप पूरी तरीके से जानते हैं कि आपका इसका एग्जाम तो होना बहुत गया। उसका सबसे पहला कारण मैंने आप लोगों को ये पूरा दिखा भी दिया है कि कहीं भी आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो इम्पॉसिबल है साल 2025 में। बात आती है शॉर्ट लिस्टेड कब हो जाएगा आपका, तो शॉर्ट लिस्ट अगले 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आपको बहुत जल्द हमें अपडेट मिल चुकी है। यानी कि 10-15 दिनों में आपकी क्या है, ये शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट है कि कौन क्वालिफाई है और कौन क्वालिफाई नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए, वो दोस्तों लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी आप लोगों की। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 14, 16, 12, 13 नंबर वाले जो ऊपर हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 में 110% हो जाएगा। बाकी स्टेनो की बात करें तो मैं समझता हूं स्टेनो में अगर 10 नंबर भी होंगे तो भी उनका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। यानी कि पैट में अगर 10 नंबर है तो आपका स्टेनो क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये शॉर्ट लिस्टेड आपको देखने को मिल जाएगी अगले 10-5 दिनों में। लेकिन इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो साल 2025 में इम्पॉसिबल है, वो 26 में ही आपका क्या है, ये एग्जाम देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई ये आपने देखा, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर के आपके 17 पद जो है समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार का जो किसान विरोधी कानून, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ये पूरी तरीके से दोस्तों आ चुका है। इसमें क्या है, जो संघर्ष समिति है इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। संघर्ष समिति के द्वारा कुछ दोस्तों निर्णय लिए गए हैं। इन्होंने, आप जानते हैं कि 20 व 21 मई को इन्होंने क्या है ऑफिस में दोस्तों, इन्होंने क्या है ऑफिस में दोस्तों काला फीता, क्या है काला फीता इन्होंने बांधकर क्या है विरोध प्रदर्शित किया। क्या किया भाई, इन्होंने क्या है काला फीता बांधकर इन्होंने विरोध किया। कब, 20 और 21 मई को इन्होंने क्या है 28 मई, 4 जून, 20 जून डेट कुछ निर्धारित किए हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं बहुत, तो उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए एक अलग से वीडियो स्पेशली लाऊंगा और बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट है। फिलहाल तो अभी यही है कि आपके जो 17 पद समाप्त हो गए हैं उसको लेकर आपके पक्ष में बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत संगठन एकजुट हो चुके हैं। हालांकि पूरे प्रदेश के जो संगठन है सिंचाई विभाग के, सब एकजुट हो गए। अगर मेरी कोई भी वीडियो सिंचाई विभाग का कर्मी वर्तमान देख रहा है इस वीडियो को, तो हमारी इस वीडियो को क्लिक करके या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और चैनल पर जरूर जुड़ जाएं सिंचाई विभाग का हर एक अधिकारी दोस्तों बहुत जल्द। और इसका क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, आप देख पा रहे हैं कि 20 और 21 मई को दोस्तों काला फीता बांधकर क्या है इन्होंने विरोध प्रदर्शित किया है। अभी क्या है 28 मई, 4 जून और 20 जून डेट निर्धारित कही है। बहुत बड़ा कुछ इसमें होने वाला है, तो उसकी अपडेट दो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका रह गया है तो मुझे कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई जेन्युइन हुआ तो मैं 110% आप लोगों को दूंगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।